त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देवदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, प्रायः यह संदेह मानव मन में विद्यमान रहता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक मानव है अथवा देव है। उनके द्वारा की गई लीलाओं के गान पर प्रायः इस तथ्य का प्रयोजन निहित होता है कि प्रभु श्री राम उस परमपिता परमेश्वर के मानव स्वरूप हैं जो इस सृष्टि का आधार है। प्रभु श्री राम सामाजिक विधान, मानवीय संवेदना, सामाजिक संस्कारों एवं सरोकारों का अनुपालन करते हुए एक सामान्य मनुष्य की भांति दृष्टिगत होते हैं। महाराज दशरथ श्री राम की बारात लेकर जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। मार्ग में महाराज जनक ने संपूर्ण बारात के आतिथ्य का, स्वागत सत्कार का, खान पान का उत्कृष्ट प्रयोजन कर रखा है। दूध, शरबत, ठंडई, जल इत्यादि से भरकर सोने के कलश, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसे अमृत के समान अनेकों प्रकार के पकवानों से भरे हुए परात, थाल इत्यादि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजा है। गहने, कपड़े, विभिन्न प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, आभूषण, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और अनेकों प्रकार की सवारी, मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति वही पल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कामरी चले कहारा।
अनेकों प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनेकों प्रकार के उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। भगवान जब दीखी बराता, उरयानंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित यगमाना, मुदित बरातिन हने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी, तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांचित हो उठा। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसी परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग आपस में मिलने के लिए हर्ष के मारे प्रसन्नता पूर्वक भाग छोड़कर सरपट दौड़ पड़े और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हो। बरसी सुमन सुर सुंदरी गावही, मुदित देव दुंदुभी बजावही। वस्तु सकल राखीन पयागे, विनय कीन्ह तिन्ह यति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा कर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने जब सब चीजें महाराज दशरथ के समक्ष रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बख्शीस जाच कनि दीन्हा। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। महाराज दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ग्रहण की, फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वह याचकों को दी गई। तदंतर पूजा, आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा चले। बसन विचित्र पावड़े पर ही, देखी धन दूधन मधु परिहरि। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपाशा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया है, जहाँ सबको सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जानी सिय बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगटी जनाई। हृदय सुमिरी सब सीधी बुलाई, भूप पहुनई करन बढ़ाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपने कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सभी सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीधी सब सिय आयसु अकनी, गई जहां जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सभी सिद्धियां जहां जनवासा था, वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए विद्यमान हो गई और अनेकों प्रकार से बारात की सेवा सत्कार
आतिथ्य करने लगी। जगत जननी महालक्ष्मी मां सीता, जो इस संसार की, इस ब्रह्मांड की सृजन करता, पालन करता और संहार करता की महाशक्ति हैं, उनके लिए संपूर्ण सिद्धियों को आमंत्रित कर, आवाहन कर महाराज दशरथ समेत संपूर्ण बारातियों का आतिथ्य सत्कार करना कोई विलक्षण कृत्य नहीं है। महाराज दशरथ महाराज जनक के आतिथ्य सत्कार से अभिभूत हैं। उन्हें इस तथ्य का आभास भी नहीं है कि सीता द्वारा प्रेषित अनेक सिद्धियां महाराज दशरथ के आदर सत्कार में, उनके आतिथ्य में विद्यमान है।